दोस्तों, मैं अनुपमा सिंघल अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सब रोज सुबह उठ के भगवान की पूजा आराधना करते हैं। कठिन परिस्थितियों में, अच्छी परिस्थितियों में, सुख दुख हमेशा हम लोग भगवान को याद करते हैं और इससे हमें एक आंतरिक ताकत मिलती है जो कि हम अपने जीवन को सकुशल व्यतीत कर सकते हैं। मैं अपने जीवन का एक किस्सा आपके साथ बांटना चाहती हूँ जहां इसी तरह मैंने अपने को बहुत संभल के साथ संभाला। ये किस्सा है काफी पुराना। जब मेरे को अपने बड़े बेटे को, जो कि उस वक्त केवल 3 या 4 मास का था, इलाहाबाद से, यानी कि जो प्रयागराज है, वहां ट्रेन से प्रयागराज से दिल्ली तक जाना था। पर मैं अकेले जाने में डर रही थी कि इतने छोटे बच्चे का मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी। तब उसके चाचा मेरे साथ जाने वाले थे, पर इससे मेरे पिताजी बोले कि सीधी ट्रेन है, आप अकेले भी आ सकते हो और आपको डर लगता है तो आप हनुमान चालीसा लेकर आइए, अपने सिरहाने के नीचे रखिएगा, आपको संबल मिलेगा, ताकत मिलेगी और आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं लगेगा और आप बड़े आराम से पहुंच जाओगे और मैं यहाँ आके आपको रिसीव कर लूंगा। तो वो दिन था जब मैंने बड़े डरते हुए हिम्मत के साथ हनुमान चालीसा से अपनी जर्नी स्टार्ट करी और रात का सफर था और सुबह बड़े आराम से मैं दिल्ली पहुंच गई, जहां के मेरे पिताजी ने मेरे को रिसीव कर लिया। वो दिन था और आज का दिन है। मैं बराबर हर विपत्ति में, हर सुख में, हर दुख में हनुमान चालीसा जरूर पढ़ती हूँ और उसी दिन से मैंने प्रण लिया था कि मैं अपने बच्चों को भी हनुमान चालीसा पढ़ने की प्रेरणा दूंगी। वही बेटा जब बड़ा हुआ और 6th क्लास में बाहर बोर्डिंग स्कूल गया तो मैंने उसे एक छोटी सी पुस्तिका दी थी हनुमान चालीसा की, जो वो नित्य अपने हॉस्टल में पढ़ता था और उससे उसको ताकत मिलती थी घर से दूर, माँ बाप से दूर अकेले रहने की। हम सब लोगों ने हनुमान चालीसा तो सैकड़ों बार पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है। पर इस लॉकडाउन के पीरियड में जब हमारे पास समय है अपना विश्लेषण करने का, नई चीजें सीखने का, तब जब मैं एक दिन ये पढ़ रही थी हनुमान चालीसा, तो इसमें हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है जो कि आप सबको भी पता होगी, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। याद है आपको? चारों जुग प्रताप तुम्हारा। इस लाइन को पढ़ के मेरे में एक जिज्ञासा जागृत हुई कि चारों युग क्या है, 4 युग कौन से हमारे। हम उस युग के बारे में तो जानते ही नहीं कुछ भी। तो मैंने कुछ पढ़ना चालू करा, कुछ ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करी कि ये 4 युग है क्या। तो आज मैं अपने इस वीडियो के जरिए जितना कुछ थोड़ा बहुत मैं जान पाई हूँ वो आपके साथ बांटने आई हूँ कि वो जो मैंने कुछ जाना इस लॉकडाउन के पीरियड में, जो चीज जो हम आरती रोज करते हैं, वो उसकी मीनिंग को अगर हम नहीं समझे तो उसको हम अपने अंदर इनकलकेट, अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाते। वो जब हम उसका मीनिंग जानेंगे, अर्थ समझेंगे तो और अच्छे से हम अपने अंदर उस चीज को ग्रहण कर पाते हैं और हमें दुगनी बल मिलता है खड़े रहने का। तो आइए आज हम उसी लाइन से प्रेरित होकर, उसी पंक्ति से प्रेरित होकर चारों युग के बारे में जानते हैं। तो चलिए, हनुमान जी केवल एक ऐसे प्रभु हैं जिनका प्रताप, जिनका गुणगान चारों युग में है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि हर प्रत्येक युग कितने वर्ष का है, उसमें मनुष्य किस प्रकार थे, उनकी आकार कदकाठी क्या थी, उस युग का पात्र क्या थे, अवतार कौन थे, उस युग का तीर्थ स्थान कौन से थे और कैसे वो युग का प्रारंभ हुआ। तो चलिए हम लोग एक एक युग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सतयुग। सतयुग को हम कृतयुग भी कहते हैं। सतयुग हमारा पहला युग है जिसको हम कृतयुग भी कहते हैं और इसका प्रारंभ, इस युग का प्रारंभ कार्तिक मास की अक्षय नवमी को हुआ, यानी कि नवमी तिथि को, जिसको हम अक्षय नवमी भी कहते हैं। सतयुग में धर्म अपने चारों पैरों में विद्यमान है। इस युग की कुल अवधि 17,28,000 वर्ष है, जो कि बराबर है 4800 दिव्य वर्ष।
यानी हमारे सतयुग की आयु कितनी है, सतयुग वर्ष कितने हैं? 17,28,000, जो कि बराबर है 4800 दिव्य वर्ष के बराबर। इस युग के मनुष्य की आयु लगभग 1,00,000 वर्ष होती थी और उनकी लंबाई, आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, करीब करीब 32 फीट थी, यानी कि 21 हाथ। आज हम पाप पुण्य की बात करते हैं। सतयुग में पाप 0 विश्वा था और पुण्य 20 विश्वा, यानी कि पाप 0% और पुण्य 100% था। इस युग में जितने भी अवतार हुए वो सारे अमानवीय अवतार थे। इस युग के अवतार थे मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह। ये सारे ही अमानवीय अवतार थे, जिसमें वराह जो थे विष्णु जी के तीसरे अवतार हुए थे। और इन सबका अवतरित होने का कारण क्या था? इन सबके अवतरित होने का कारण था शंखासुर का वध, हिरण्यकश्यप का वध। हिरण्यकश्यप दैत्य था जिसने धरती को चुराकर छुपा दिया था। उस धरती को दैत्य की कैद से आजाद करने के लिए विष्णु जी अपने वराह अवतार में अवतरित हुए और उन्हें हिरण्यकश्यप का वध करके धरती को अपने स्थान पर पुनः स्थानांतरित कर दिया था। इसके साथ साथ हिरण्यकश्यप का वध और प्रहलाद को सुख देने का भी इस युग का एक वो था, अवतारणा था। इस युग की मुद्रा जो थी वो रत्न में थी और पात्र जो थे वो सोने के थे। तो ये बात थी हमारी सतयुग की। इसके बाद आता है हमारा त्रेता युग। त्रेता युग, त्रेता से हम समझते 3, पर क्या कभी हमारे दिमाग में आया कि इसको त्रेता क्यों कहते हैं, जबकि ये दूसरा युग है। सतयुग के बाद दूसरे नंबर पर आता है, फिर भी हम इसे त्रेता युग को दूसरे नंबर पर लाते हैं। ऐसा इसलिए है, जैसे अभी हमने सुना कि सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों पर विद्यमान था। इस युग में, इस दूसरे काल में धर्म अपने 3 पैरों पर विद्यमान था, इसलिए ये दूसरे नंबर पर आता है त्रेता युग। और इस युग का आरंभ अक्षय तृतीया की तिथि पे हुआ था, यानी कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पे, जिसको हम अक्षय तृतीया भी कहते हैं। और इसमें जो है विष्णु जी के 5वें, 6ठे और 7वें अवतार प्रकट हुए थे, जो कि वामन, परशुराम और राम जी थे, जिन्होंने दशरथ जी के घर में जन्म लिया था। इस युग की पूर्ण आयु 12,96,000 है, जो कि 3600 दिव्य वर्ष के बराबर है। यहाँ पर मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष थी और उसकी लंबाई कुछ घट के 21 फीट हो गई, जो कि 14 हाथ के बराबर थी। यहाँ का तीर्थ स्थान है नैमिषारण्य, यानी कि जिसको हम नीमसार या नीमखर भी कहते हैं। और ये विष्णु जी की 108 मंदिरों में से एक मंदिर है, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर हम पाप पुण्य की अगर बात करते हैं तो पाप की मात्रा यहाँ बढ़ के 5 विश्वा हो गई है। अब पुण्य जो सतयुग में 20 विश्वा हुआ करता था, अब 15 विश्वा ही रह गया, यानी कि पाप की मात्रा हमारी 25% और पुण्य की मात्रा 75% रह गई है। यहाँ जो हमारे अवतार हुए वामन, परशुराम और राम जी, इनके अवतरण का कारण था बलि का उद्धार कर पाताल में भेजना, मदान क्षत्रियों का संहार, रावण वध एवं दैत्यों को देवों को बंधन मुक्त कराना। इस युग की यानी कि त्रेता युग की मुद्रा स्वर्ण थी और पात्र तांबे चांदी के थे। जैसे कि हमने देखा सतयुग में मुद्रा रत्न में थी, पात्र स्वर्ण के थे। त्रेता युग आते आते हमारी मुद्रा स्वर्ण में हो गई और पात्र चांदी के हो गए। उम्मीद है आपको सतयुग और त्रेता युग में काफी चीजें समझ आ गई होगी। जितना मैं जान पाई उतना मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला युग है द्वापर युग। तो जो प्रश्न हमारा त्रेता युग के समय था वो अभी भी है कि द्वापर मतलब 2, तो ये युग हमारा तीसरे नंबर पे क्यों आया? तो जैसा मैंने आपको बताया, सतयुग में धर्म
अपने 4 पैरों पर विद्यमान था, त्रेता युग में 3 पैरों पर विद्यमान था और द्वापर युग में अपने 2 ही पैरों पर विद्यमान है। तो इसलिए द्वापर युग हमारा तीसरे नंबर पे आता है। इस युग का प्रारंभ पूर्णिमा तिथि से होता है, माघ मास की पूर्णिमा तिथि से होता है और इस युग की आयु 8,64,000 वर्ष है, जो कि 2400 दिव्य वर्ष के बराबर है। अब बात करते हैं मनुष्यों की। हमने देखा सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष थी और द्वापर युग आते आते मनुष्य की आयु रह गई 1,000 वर्ष और उसकी लंबाई 32 फीट 21 फीट से घट के अब 11 फीट रह गई, जो कि 7 हाथ बराबर है। और यहाँ का तीर्थ स्थान था हमारा कुरुक्षेत्र। यहाँ पाप और पुण्य की मात्रा फिर पलट जाती है। पाप बढ़कर 10 विश्व हो जाता है और पुण्य भी 10 विश्व है, यानी कि पाप और पुण्य बराबर मात्रा में है, यानी 50% पाप 50% पुण्य। इस युग में जो अवतरित हुए भगवान वो थे कृष्ण जी, जिन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और नंद के घर में पले पड़े। उनका अवतरण का कारण था कंस आदि का वध और दैत्यों का संहार और गोपियों की भलाई। यहाँ पर हमने देखा सतयुग में मुद्रा हमारी स्वर्ण रत्न जटित थी, पात्र स्वर्ण के थे, जो कि त्रेता युग में आके हमारी मुद्रा स्वर्ण की हो गई, पात्र चांदी की हो गए। द्वापर युग आते आते हमारी मुद्रा चांदी की हो गई और पात्र तांबे के हो गए। और ये द्वापर युग हमारा अंत होता है कृष्ण जी के देहांत के साथ। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध हुआ था 3137 ईस्वी में और उसके 35 साल बाद कृष्ण जी का देहांत हुआ था और वहां से हमारा कलयुग का आरंभ हो जाता है। कलयुग यानी आज का युग, जहां पे हम सब जी रहे हैं। कलयुग का आरंभ कहां से होता है? कलयुग का आरंभ आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से होता है। कलयुग युग में धर्म केवल एक पैर पर खड़ा है, यानी कि आज के युग में धर्म तो है ही नहीं, धर्म एक तरह से पंगु हो चुका है। और कलयुग की कुल आयु कितनी है? वो है 4,32,000 या 1200 दिव्य वर्ष। आज के मनुष्य के बारे में तो आप जानते ही होंगे, मनुष्य की आयु तकरीबन 100 वर्ष की रह गई है और लंबाई 5.5 फीट यानी कि करीब करीब 3.5 हाथ की। यहाँ का तीर्थ स्थान, हमारे आज के कलयुग का तीर्थ स्थान शायद आप लोगों को पता होगा, गंगा है। और पाप पुण्य की मात्रा क्या कह सकते हैं? पाप पुण्य की मात्रा, पाप 15 विश्व यानी कि 75% पाप और पुण्य केवल 5 विश्व यानी कि 25%। इस युग के अवतार हैं कल्कि, जो कि विष्णु के घर, ब्राह्मण विष्णु यश के घर में अवतरित हुए और उनका कारण था, अवतरण का कारण था मानव की भलाई, धर्म को खत्म होने से बचाने के लिए, धर्म के उद्धार के लिए। और अब आते हैं पात्र और मुद्रा पे। मुद्रा हमारी आज की डेट में लोहे की है और पात्र रह गए हैं मिट्टी के। तो दोस्तों ये थी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी जो मैं जान पाई, समझ पाई चारों युग के बारे में, और उम्मीद करती हूँ आपके साथ मैं इसे शेयर कर पाई और कुछ ज्ञान आपके साथ बांट पाई, जिससे मैं भी और ज्ञान ले सकूं और अपना ज्ञान बढ़ा सकूं। कोशिश रहेगी कि आगे भी कुछ छोटी मोटी ज्ञान की बातें आपका शेयर करती रहूं। धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें और खुश रहें।